नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ही, जो है विटामिन। एक ऐसा टॉपिक जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। अच्छे से लिख लो इस टॉपिक को, अच्छे से याद कर लो। विटामिन, सबसे पहले विटामिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये है कि विटामिन की खोज किसने की, यानी विटामिन जो है वो डिस्कवर किसने किए। ठीक है, तो आपको याद रखना है विटामिन डिस्कवर किए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हॉपकिन। दूसरा क्वेश्चन आता है विटामिन नाम किसने दिया, नेम। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि बायोलॉजी में मुश्किल चीज ये है कि हमें याद करना पड़ता है कि खोजा किसने, नाम किसने दिया, फिर स्ट्रक्चर किसने दिया। ठीक है, तो नाम दिया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हमारा फंक। नाम बड़ा अजीब है, कोई बात नहीं भाई, याद तो करना ही पड़ेगा, फंक। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा नाम पे से। मैंने खोज क्यों बताया, खोज इसलिए बताया कि बाय चांस क्वेश्चन आ गया तो आप वहां पे फंक मत करते ना। तो नाम किसने दिया, फंक ने। खोज किसने की, हॉपकिन ने। उसके बाद आपको मैं बताती हूँ विटामिन शब्द का मतलब। तो विटामिन शब्द को तोड़ो, विटामिन शब्द को तोड़ो, क्योंकि बायो में हम सब कुछ तोड़ते हैं। विटामिन शब्द को तोड़ो तो आपको दो शब्द मिलेंगे। पहला आएगा विट यानी वाइटल, और दूसरा आएगा अमीन। ठीक है, वाइटल का मतलब होता है जरूरती या बहुत ज्यादा जरूरतमंद। ठीक है, वाइटल मतलब बहुत जरूरी। क्या जरूरी, अमीन। अमीन होता है हमारा NH2 ग्रुप। ठीक है, NH2 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो विटामिन वर्ड क्यों रखा गया, क्योंकि ये कुछ ऐसे अमीन हैं, कुछ ऐसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अमीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत वाइटल हैं, बहुत क्रूशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं। कार्य क्या है विटामिन का, तो विटामिन का कार्य आप याद रखिए। विटामिन का कार्य सबसे पहले, ना तो ये हमें एनर्जी देता, एनर्जी यानी ऊर्जा विटामिन हमें नहीं देते, ना ये हमारी बॉडी में कुछ रिपेयर करते, यानी कोई भी सेल अगर खराब हो जाए तो उसकी मरम्मत भी ये नहीं करते। तो ये करते क्या है, ये हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ते हैं। किससे, बीमारियों से प्रोटेक्शन देते हैं। क्या करते हैं विटामिन, विटामिन हमें प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम डिसीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। तो याद रहेगा, विटामिन ना तो हमारी बॉडी में हमें एनर्जी देते हैं, ना ये हमारी कोई रिपेयर करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोटेक्शन देते हैं। किससे, डिसीजेस यानी बीमारियों से। इसके बाद स्टूडेंट्स, एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब कहानी तो अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ। विटामिन जो होती हैं वो 6 हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन उन 6 को हम बांटेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो पहले तो स्पेस बना लें। यस, तो विटामिन जो है वो आप 2 कैटेगरी में बांट दो। एक होते हैं स्टूडेंट्स जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, यानी कि जल में घुलनशील। इसका मतलब मैं समझाऊंगी कि भाई क्या मतलब है। जनरली आपको क्या करते हैं, याद करवा दिया जाता है। मतलब आप कोई बुक पढ़ोगे या कहीं और से पढ़ोगे, आपको सिर्फ याद करवा दिया जाएगा कि वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। बट मैं आपको समझाऊंगी कि इस बात का मतलब क्या है, ताकि आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो। दूसरा क्या है, वसा में घुलनशील। पहले लिख लो फिर समझाती हूँ। वसा में घुलनशील। कितने विटामिन है देखो, विटामिन है A, D, E, K, B, C, ये 6 विटामिन है। आपको कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है BC, और क्या याद रखना है, कीड़ा। तो ये हो गए आपके 6 विटामिन। पानी में घुल के रहते हैं वो है BC, जो वसा में घुल के रहते हैं वो है कीड़ा। अब मतलब समझो, बहुत ध्यान से मतलब समझिएगा। आपने विटामिन खाया, आपने अपने मुंह में विटामिन खाया, आपने मान लीजिए B नाम का विटामिन खाया है, विटामिन B की कोई टैबलेट खाई है। वो विटामिन B की टैबलेट का जो विटामिन B है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपकी बॉडी में मौजूद पानी यानी जल के अंदर, और जल में ही रहेगा। जब तक वो आपकी बॉडी में है वो जल में ही रहेगा। अगर आपने विटामिन C खाया, यानी कि आपने मान लीजिए नींबू खा लिया,
नींबू का रस पी लिया, नींबू के अंदर विटामिन सी होता है, तो वो विटामिन सी आपकी बॉडी में कहाँ रहेगा? आपकी बॉडी के जल के अंदर, पानी के अंदर। लेकिन अगर आपने कीड़ा में से विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए में से कोई खा लिया, तो ये सब आपकी बॉडी के फैट में जाकर रहेंगे। यानी कि एक सिंपल सी बात समझ रहे हो आप, पानी जो है हमारी बॉडी में, हम डेली नया पीते हैं, ठीक है, हम पानी पीते हैं, ठीक है, और हम पानी पास भी करते हैं, यानी कि यूरिन भी आता है, हमारे पसीना भी आता है, यानी कि पानी हमारी बॉडी में से ना आना जाना करता रहता है, डेली पानी आना जाना करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज विटामिन बी और सी खाया, तो हो सकता है वो विटामिन बी और सी आज ही आपके यूरिन से बाहर निकल जाए, कल आपको नया लेना पड़े। तो विटामिन बी और सी ऐसे हैं जो आपको बार बार खाने पड़ते हैं। क्या होता है ये आपको बार बार खाने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी बॉडी में रहते नहीं है पानी के साथ बाहर, चाहे वो पसीने से, चाहे वो यूरिन से। लेकिन विटामिन के, ई, डी और ए ये आपके फैट में जाके स्टोर होते हैं। और आप जानते हो, अगर आप मोटे हो या आपकी बॉडी पे फैट है, तो फैट एक दिन में तो उतरता नहीं। तो अगर ये चारों विटामिन फैट में पड़े हैं, तो ये काफ़ी दिन तक संग्रहित भी रहते हैं, यानी कि इन्हें आप थोड़े थोड़े टाइम बाद भी खाओगे ना तो भी चल जाएगा, यानी कि ये लंबे समय तक आपकी बॉडी में रहते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जाने वाली हूँ बी और सी के बारे में। मैंने आपको दो बातें बोली। मैंने आपको बोला कि हमारी बॉडी से पानी दो तरीके से बाहर जाता है, या तो पसीने से या यूरिन से। लिख भी देती हूँ, हमारी बॉडी से पानी दो तरीकों से बाहर जाता है, या तो पसीने यानी स्वेट से जाएगा, या जाएगा यूरिन यानी मूत्र से। दो ही तरीके हैं। अगर हम ज़्यादा पानी पी लेंगे तो या तो हमें पसीना ज़्यादा आएगा या हमें यूरिन ज़्यादा आएगा। तो अब आपको याद रखना है स्टूडेंट्स क्या, कि जब भी आपकी बॉडी में विटामिन बी आप खाते हो, तो विटामिन बी आपके पसीने के द्वारा बाहर आता है और सी आपके यूरिन के द्वारा। अब क्वेश्चन क्या आएगा समझो, क्वेश्चन ये आएगा कि आपकी बॉडी के यूरिन में कौन सा विटामिन मौजूद होता है। आप आंसर क्या दोगे? विटामिन सी। क्वेश्चन आएगा आपके पसीने में कौन सा विटामिन होता है, आप बोलोगे विटामिन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, कई बार देखे गए हैं। पसीने में कौन सा विटामिन है? बी। यूरिन में कौन सा विटामिन है? सी। याद रहेगी ये बात। तो इसके साथ हमारा विटामिन का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके अब क्या करेंगे, आगे की आने वाली वीडियो में हम एक एक विटामिन पे वीडियो बनाएंगे। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, और लास्ट में वीडियो आएगी विटामिन बी की, क्योंकि बी बहुत बड़ा है, क्योंकि विटामिन बी बहुत टाइप का होता है। ठीक है, सारा कुछ याद करेंगे, बहुत अच्छे से याद करेंगे। एक बार रिवीजन करें। विटामिन शब्द किसने दिया? खोज किसने की? हॉपकिन ने। शब्द किसने दिया? फंक ने। विटामिन का मतलब है वाइटल अमीन, यानी कि ज़रूरत, बहुत ज़रूरी वाले NH2 ग्रुप हैं ये, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? ना तो ये हमें एनर्जी देते, ना ये बॉडी में रिपेयर करते, तो करते क्या हैं? बीमारियों से बचाते हैं। कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में ना आए, उससे प्रोटेक्शन कौन देते हैं हमें? ये विटामिन। फिर हमने बात की कि विटामिन दो टाइप के होते हैं, कुछ जो कि जल में रहते हैं, कुछ जो कि वसा में रहते हैं। जल में रहने वाले कहलाते हैं वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील, जो कि हैं दो, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में रहने वाले कहलाते हैं फैट सोल्यूबल, यानी कि वसा में घुलनशील। कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के। कीड़ा से आप याद रख सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है कि ये फैट में और ये पानी में रहते हैं? इसका मतलब ये है कि जब भी आप खाएंगे तो बी और सी हमेशा पानी में जाएंगे, और कीड़ा हमेशा आपकी बॉडी में, जहाँ पे भी फैट मिलेगा ना, वहाँ चले जाएंगे। इस बात का मतलब क्या है कि पानी आपकी बॉडी से बाहर अंदर करता रहता है, तो ये विटामिन आपको डेली खाना पड़ेगा। लेकिन ये चारों विटामिन आपको डेली खाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट है, तो उसमें ये चारों भी होंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, जो रह गई है बतानी, वो ये है कि इन 6 विटामिन में से 2 ऐसे विटामिन हैं जो आपकी बॉडी खुद बना सकती है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 2 विटामिन? तो आप नोट डाउन कर लीजिए। विटामिन डी जो है, ये एक ऐसा विटामिन है जो कि आपकी बॉडी में, जो आपकी स्किन है वो बना लेती है। ठीक है, आपकी स्किन जो है खुद ये सिंथेसाइज कर लेती है। कौन सा विटामिन? डी। और विटामिन के जो है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बॉडी की बड़ी आंत जो है, वो खुद सिंथेसाइज करती है। यानी कि ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो अगर आप बाहर से नहीं भी लोगे तो भी आपकी बॉडी में बन जाएंगे।
और बाकी चारों आपको बाहर से लेने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट थिंग मैंने आपको बताया 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विटामिन बी कहाँ पे मौजूद होता है? आपके पसीने में। विटामिन सी कहाँ पे मौजूद होता है? आपके यूरिन में। तो इसके साथ हमारे विटामिन का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विटामिन ए के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।